बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन। ये चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम ये स्टडी करते हैं, जैसे हमने रिसेंट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है कि उसके पूरे एम्प्लॉयज़ को देखना होता है। हमने सबसे पहले ये चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले ये चीज़ें देखी हैं कि हाउ एचआरएम डिपार्टमेंट वर्क्स। एचआरएम डिपार्टमेंट होता क्या है, काम कैसे करता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि एचआरएम की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। और मेन जो एचआरएम किस तरह एचआरएम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, मिड से पहले हमने ये भी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि एचआरएम के कौन से मैनेजरियल फंक्शंस हैं, ऑपरेटिव फंक्शंस हैं, ठीक है। या एक और भी फंक्शंस, इस तरह जिस तरह के फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, ऑपरेटिव है, मैनेजरियल है, इस या ऑब्जेक्टिव्स, हर तरह के जो फंक्शंस हैं वो हमने उसको डिस्कस किया होगा बार बार। अब हम उन चीज़ों को फर्दर वन बाय वन फर्दर इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी एचआरएम डिपार्टमेंट है या कोई भी कंपनी है, तो वो जब कोई जॉब क्रिएट करती है तो वो ये डिसाइड करती है कि जॉब को डिज़ाइन किस तरीके से किया जाएगा। मतलब एक बंदे को हम हायर क्यों करें, और हमारे पास ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए कोई एक ऐसी पोजीशन क्रिएट की जाए या एक ऐसी जॉब क्रिएट की जाए। तो ये सारे काम जो है ये इसके अंदर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन, कि जॉब डिज़ाइन क्या चीज़ होती है और जॉब एनालिसिस क्या होता है। ये पेज आगे पीछे हुए हुए हैं जी, ठीक है। ये इनको जॉब एनालिसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड रिपोर्टिंग पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ स्पेसिफिक जॉब। तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ये चीज़ इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं या मेल करते हैं कि इस जॉब ये जॉब क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों एक बंदा दरकार है। सपोज अब मेरी फर्म है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि एक बंदा आप हायर करें, किसी को मुलाजिम रखें जब आपकी ज़रूरियात सारी या काम सारे पूरे हो रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ये महसूस करवाती है कि आपने एक नया बंदा हायर करना है या उसकी रिक्रूटमेंट करनी है या एक पोजीशन क्रिएट करनी है। तो उससे पहले आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं? एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स या मिशन या गोल्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कलोड है, या आपको ये महसूस हो रहा है। ये सारा जो होता है ये एचआरएम डिपार्टमेंट उसको एनालिसिस कर रहा है करता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे वर्क फोर्स या वर्क लेबर की कमी हो और आपको मजीद बंदों की ज़रूरत हो। वो कैसे पता चलेगा? जब आपकी सपोज प्रोडक्शन है या कोई भी मामलात हैं वो पूरे नहीं हो रहे, ठीक है। आप एक दिन में 100 चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। जैसे हम इस लाइट वाली कंपनी की एग्जांपल लेते हैं, तो अगर ये कंपनी एक दिन में सपोज करते हैं कि 100 लाइट्स प्रोड्यूस करती है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने एक दिन में 500 लाइट्स को प्रोड्यूस करना है, लेकिन मेरे पास जितने एम्प्लॉयज हैं वो जस्ट 300 लाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं एक दिन के अंदर। तो मुझे पता है कि 200 100 का गैप है जिसको फिल करना है, तो मुझे उसके लिए मजीद बंदों की जरूरत है। तो ये एनालिसिस कौन करता है? ये एचआर डिपार्टमेंट एनालिसिस करता है। इसके अलावा आपका जो डिपार्टमेंटल हमने डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंटल वाइज जो हेड्स होते हैं वो भी एचआरएम डिपार्टमेंट बेसिकली आपस में एक हब की तरह इंटरलिंक होता है। इंटरलिंक होने की वजह से डिपार्टमेंट के साथ कनेक्शन होते हैं। एचआरएम डिपार्टमेंट अपने से जो लोअर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी लिंक अप होता है और अपने से टॉप मैनेजमेंट के साथ भी लिंक होता है। तो वो नीचे से भी उसको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि जी हमें इतने बंदे चाहिए। ये एनालिसिस वो अपने बार बार आपको अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एनालिसिस करते हैं।
ये जरा बुक्स के अकॉर्डिंग मैं देख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये पेज आगे पीछे हो गए जी थोड़ा सा। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज है जॉब डिजाइन, प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग वर्क एंड डिजाइनिंग द स्पेसिफिक वर्क एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, इसके बाद हम अपनी जॉब को डिजाइन करते हैं। मतलब एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है कि जॉब को डिजाइन करता है। जॉब को डिजाइन करने के दो मेथड्स होते हैं, कंटेंट ऑफ जॉब्स क्या होंगे, मेथड्स ऑफ जॉब्स क्या होंगे। कि उस जो कंटेंट्स ऑफ जॉब्स मींस कि वो बंदा जो इस जॉब पे या इस पोजीशन पे आकर बैठेगा उसने कौन कौन से ऐसे काम करने हैं। कंटेंट्स जैसे आप देखते हैं ना कि हर बुक के स्टार्ट में एक कंटेंट लिस्ट दी होती है, तो इसी तरह हम एक लिस्ट बनाते हैं कि ये इन इन कामों के लिए हम बंदे चाहिए, ठीक है। जॉब डिजाइन, मेथड ऑफ जॉब्स के वो किस तरीके से जॉब करेगा, जॉब करने के कौन कौन से तरीके, सपोज वो इस एक टास्क को किस तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीकेकार है। सपोज अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको कोई बॉस आपको फाइल देता है कि बेटा इस चीज पे काम करके लेके आओ, तो आप ऐसा तो नहीं करते कि आप थोड़ा आधा काम करो और आधा वापस करो, ठीक है। या ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई भी काम करने के कोई असूल और तरीके होते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी काम हो, आपने अपनी फीस माफ करवानी है, तो जो भी इस बंदे पे जगह पे बैठा हो, अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो उसका एक तरीका कार है कि जी एप्लीकेशन लिखेंगे, इस जगह से अप्रूवल होगी, फिर इस जगह से अप्रूवल होगी, ठीक है, फिर हम आपको रिडक्शन देंगे। आपने एडमिशन लेना है तो उसके भी तरीका कार है कि आपने पहले वो एक काम सबमिट करवाना है। कोई भी आप काम है, जैसे आप हम आपका एग्जामिनेशन है, अब एग्जामिनेशन जैसे अक्सर ये खास तौर पे इन लॉकडाउन में जो तरीकाकार हुआ है, बेसिकली ये एक अननेचुरल सा वे है एग्जामिनेशन लेने का ना। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक मेथड जो क्रिएट किया हुआ है, कोई भी जॉब है ना एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की कि उसने जॉब करनी है कि इस तरह हम ने एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। इस तरह से हमने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना है, जैसे हम नॉर्मली रेगुलर जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर पेपर होते थे, इस दफा ऑनलाइन हुआ है, या हम इससे स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करवाने का भी एक मेथड होता है। अब जैसे आप लोग बोलते रहते हैं कि सर हमें व्हाट्सएप पे पढ़ा दें, व्हाट्सएप पे पढ़ाने का तुक ही नहीं बनता, जैसा कोई मेथड ही नहीं है दुनिया में, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक नॉन कन्वेंशनल जिसे आप बोलते हैं ना, अनकन्वेंशनल से वेज है जिसे आप हम इस तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं या यूज टू हो रहे हैं। दुनिया में इस तरह के पहले तरीके नहीं थे, तो यूनिवर्सिटी ने इस तरह का कोई डिजाइन भी नहीं किया हुआ सिस्टम, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने अपना चीजों को डिजाइन किया है कि हमने पेपर्स किस तरह लेने हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस बनाई हैं, वेबसाइट्स बनाई हैं, ठीक है। कोर्स आउटलाइंस किस तरह हमने कन्वे करनी है, लेक्चर्स किस तरह डिलीवर करने हैं, ठीक है। जूम इज वन ऑफ देम के जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो उनमें से जूम जो है वो उनकी बहुत हेल्पफुल कर रहा है, ठीक है। तो लोगों के डिफेंसेस वाइवास कैसे लेने हैं, तो ये सारी चीज़ों का एक मेथड है। अगर हम ऑनलाइन लर्निंग को, तो ये भी जो चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, डिज़ाइन करने का मतलब है कि आपने अगर कोई टास्क करनी है, कोई जॉब करनी है, कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, उसमें कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि एचआर डिपार्टमेंट या वो कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह का मेथड बनाते हैं, ठीक है। जैसे अभी मुझे लेक्चर्स, सपोज आई एम अ लेक्चरर, ठीक है, मुझे लेक्चर डिलीवर करना है, मुझे यूनिवर्सिटी ये भी बताएगी कि किस तरीके से लेक्चर डिलीवर करना है। आपने ऑनलाइन करना है, ये आउटलाइन है आपकी, आपने आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपने लेक्चर्स देने हैं, ठीक है। आपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, आपने पेपर किस तरह लेना है, वो सारे मेथड्स जो है वो मेरे को बताए गए हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं फॉलो कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जियाँ नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप अपनी मर्जी कर लें, ऐसा जो भी बहुत सारे तरीके हो सकते होंगे जी, लेकिन हर जॉब का एक क्राइटेरिया है। उसके बाद ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ, ये उससे बस चीज़ों को डिफाइन फर्दर डिफाइन करने के लिए कि हम बेतुकी सी चीज़ों को हम उसको फर्दर डिटेल में बताने के लिए। माइक्रो मोशन एलिमेंट, माइक्रो मोशन छोटे से छोटी चीज़ जो हम करते हैं ना, वो जैसे ये मैंने एक ये मेरे पास ग्लास है, इस ग्लास को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा, ये एक माइक्रो मोशन है। बल्कि ये भी माइक्रो मोशन नहीं है, बल्कि मैंने इस ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाना जो है ना, ये माइक्रो मोशन है। एक छोटे से छोटा स्टेप, जैसे मैंने कोई सिग्नेचर करने हैं, मैंने कलम की तरफ हाथ बढ़ाया है या कलम उठाया है, एक माइक्रो मोशन है।
एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा जब माइक्रो मोशंस मिलते हैं तो एक एलिमेंट बनता है, ठीक है। जैसे दो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हाथ ऐसे बढ़ाया है कलम की तरफ, मैंने कलम उठा ली है, ये दो माइक्रो मोशंस मिल गए ना तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह उसके बाद टास्क आ जाती है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है टास्क। टास्क क्या है कि ये गिलास उठा के इधर से इधर रख दो, ये गिलास उठाया है और इधर रख दिया, इसमें काफी सारी माइक्रो मोशंस और एलिमेंट्स इसमें ऐड हो गए हैं, तो ये क्या है, ये आपका टास्क होगा। जैसे एक टास्क, कोई भी काम आप परफॉर्म करते हैं तो वो टास्क। ये टेबल दिया हुआ है जी, माइक्रो मोशंस हैं, एलिमेंट्स हैं, टास्क हैं, ड्यूटीज हैं, पोजीशंस हैं, जॉब, ऑक्यूपेशन, ठीक है। टास्क मिलके क्या बनती है, बेसिकली जो आपको टास्क दी जाती हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब काफी सारी मिलके आपकी पोजीशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या मिलके बनती हैं टास्क, जो फर्दर ड्यूटीज बन जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, वो आपकी पोजीशन होती है। सपोज एक पोजीशन किसको बोलते हैं, मैं जिस सीट पे बैठा हूँ ये पोजीशन है, जिसको आप उर्दू में ओहदा बोलते हैं या कुछ सीट बोलते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बोलते हैं ना कि जी हमें ये सीट है, हम इस पोजीशन पे हैं या इस जॉब पे हैं। तो आप जिस भी जॉब पे होते हैं बेसिकली उस जॉब की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपने कुछ चीजें परफॉर्म करनी होती हैं, ठीक है। कोई भी जॉब है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ माइक्रो मोशंस, मुख्तलिफ टास्क मिल के आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाती हैं, ठीक है। मेरी जिम्मेदारियां हैं, मुझे उस उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो स्ट्रक्चर होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन, ये आपका पेशा क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके आपकी पोजीशन है जॉब्स बनाती हैं। अब आपको इन शॉर्ट समरी अगर मैं समझाऊं तो वो बिल्कुल इसी तरह है कि जॉब एनालिसिस और जॉब डिजाइन बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह फील होता है कि वो उसको एक जॉब, एक पोजीशन की जरूरत है या कुछ लोगों की जरूरत है, हाउ टू क्रिएट अ पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कैसे एक पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है क्या हमें इस चीज की जरूरत है, एक और बंदे की, एक पोजीशन की, ठीक है। अगर तो जरूरत है तो फिर आप उसकी रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है, या जो भी है। फिर उस जॉब का डिजाइन किया जाता है। जॉब डिजाइन करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, कंटेंट्स ऑफ जॉब के, वो जॉब्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी जो वो परफॉर्म करेगा। नंबर दो, मेथड्स ऑफ जॉब कि वो किस तरीके से जॉब को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अपनी मर्जी तो नहीं वो करेगा आके, तो जाहिर सी बात हम उसको कोई तरीकाकार बताएंगे कि आपने इस जॉब को इस तरह परफॉर्म करना है। उसमें किस तरीके से आपने उस जॉब को परफॉर्म करना है, उस उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए फिर क्या होता है कि हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं कि कौन इतनी माइक्रो, छोटे से छोटे काम को माइक्रो मोशंस, फिर एलिमेंट, फिर टास्क, मीन्स की छोटी छोटी चीजें मिलके एक टास्क बनती हैं। और फिर वो जो टास्क होती हैं वो मुख्तलिफ टास्क मिलके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं और वही आपका जॉब या ऑक्यूपेशन क्रिएट हो जाता है। इसके बाद फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक है, ये जी नेक्स्ट पेज है ऑक्यूपेशन, ठीक है। रिक्रूटमेंट जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके बाद फिर प्रॉपर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, बेसिकली आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं न्यूली, तो आपको जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं उनको ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग कहा जाता है। ओरिएंटेशन बेसिकली फर्स्ट क्लास होती है या पहली जो इम्प्रेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या आप उसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग्स होती हैं, हम आपको चीजें सिखाते हैं
कि आपने ये चीजें इस तरह परफॉर्म करनी है। ठीक है, सपोज अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जाता हूँ तो मुझे बेसिक नॉलेज तो होगा, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, आप उस कल्चर को बगैर किसी वजह के खराब नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे टाइम लिमिट 40 मिनट्स है ड्यू टू नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ जूम। तो अगर ये क्लास बंद होती है तो आप इसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा से ज्वाइन करने के लिए लिंक ओपन कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारी क्लास कंटिन्यू है। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि हाँ, तो हर उसको सीखने के लिए हम एक कुछ ओरिएंटेशन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, या हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इस तरह काम करेंगे, हमारे ये तरीकेकार हैं, ये हमारे को कोड ऑफ वर्क्स है। ठीक है, इस तरह हम ये हमारा कल्चर है, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन आपको बताती है। Products of job analysis, job description or job specification, written synopsis of the nature and requirement of a job, and job specification description of the competency, educational and experience qualification the incumbent must possess to perform the job. Job description क्या होती है कि हम written synopsis लिखते हैं HR डिपार्टमेंट की जॉब क्या होगी, मीन्स कि जैसे हम लिख देते हैं ये मार्केटिंग की जॉब है, ये HR की जॉब है, ये लिंग्विस्टिक की जॉब है, मतलब कोई भी जॉब, ये माली की जॉब है, इसकी क्या बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की, जॉब है किस चीज की। ठीक है, और जॉब स्पेसिफिकेशन हम उसकी पर्टिकुलरिटीज पे जाते हैं कि इस जॉब को करने के लिए कौन कौन सी एक्सपर्टीज आपको चाहिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स ऑफ एनालिसिस में आता है कि सपोज जैसे अगर हम कहते हैं कि जी अगर आपने यूनिवर्सिटी का वीसी लगना है तो आपके पास नंबर वन पे आपको आपके पास जो ना वो डॉक्टरेट की डिग्री हो, मिनिमम 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद आपके कोई 200-250 पेपर जो इंटरनेशनल जर्नल में छपे होने चाहिए, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो अभी आप ये क्या होती है जॉब स्पेसिफिकेशन है कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरा करने के लिए आपके पास कौन कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज हैं, ऐसी कौन कौन सी जॉब स्पेसिफिकेशन हैं जिसकी बुनियाद पे आपको उस जॉब के हेल्प किया जाता है। अच्छा, जिसके बाद जॉब एनालिसिस मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, कि जॉब्स को एनालाइज कैसे किया जाता है। जॉब एनालिसिस मेथड में सबसे पहले ये होती हैं कि हमने एक जो जॉब क्रिएट की है कि वो रेगुलरली या इंटेंशनली वो कैपेबल है कि हम उस जॉब को परफॉर्म भी कर सकते हैं। सपोज इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब हम आप लोगों का एक पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर, और हम ऊपर लिख देते हैं कि 2 घंटे इसका टाइम है, तो 2 घंटे लिखने से पहले हम ये चीज अश्योर करते हैं क्या एक बच्चा उस पेपर को 2 घंटे में कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। हम अक्सर ये सुनते हैं कि सर ये टाइम कम था, पेपर तो मुझे बड़ा आता था। ठीक है, ये क्वेश्चन या ये आउटपुट आपकी तरफ से अक्सर आ रही होती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं, सपोज जब जिस बंदे ने भी सूली तौर पे जब मैं पेपर बनाता हूँ तो हम ये करके देखते हैं क्या एक नॉर्मल आदमी इसको 2 घंटे में कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो बेसिकली हम जॉब एनालिसिस मेथड ये होता है कि हम जो HR डिपार्टमेंट जॉब्स को क्रिएट कर रहा होता है वो ये चेक भी करता है क्या ये जो हम टास्क बना रहे हैं या जो टाइम टेबल बना रहे हैं एक बंदा परफॉर्म कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, या आप जिस तरह अगर आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है, आप अक्सर प्लानिंग्स कर रहे होते हैं जनाब मैंने अब सुबह को उठना है जल्दी, नमाज पढ़नी है, ठीक है, और फिर मैंने यूनिवर्सिटी चले जाना है, और फिर मैंने वापस आना है, फिर मैंने जोहर की नमाज पढ़नी है, और फिर मैंने थोड़ी देर खाना खाना है, आराम करना है, फिर मैं उठूंगा खेलूंगा, और फिर मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, और फिर मैं मतलब नमाजें आप अपनी रूटीन में जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं नमाजें आप 5 की 5 रखते हैं और हर चीज़ बड़ी परफेक्ट रखते हैं। ठीक है,
और फिर मैं जिस टाइम पढ़ूंगा 2-3 घंटे और मैं अपना सारा काम खत्म करूंगा। तो मकसद क्या होता है कि आप जब कोई प्लानिंग या कोई स्ट्रेटेजी बना रही होती है तो उसकी रियलिज्म में रियलिस्टिक होकर बनाते हैं कि क्या वो इन रियलिस्टिकली वो क्या वो एप्लीकेबल भी है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डे आप जब ये चार्ट टाइम चार्ट बनाते हो तो आप देखते हो कि आप एक नमाज पढ़ते हो और फिर आगे कोई नमाज भी नहीं पढ़ते, ना ही आप खाना वक्त पे खाते हो। ठीक है, बस सोए रहते हो। ठीक है, और अगले दिन कहते हैं नहीं यार सुबह उठूंगा तो मैं फिर दोबारा ये काम करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह ऐसा नहीं होता कि एचआर डिपार्टमेंट एक रूल्स, एक कोड ऑफ कंडक्ट और बहुत सारी चीजें लिखे और वो उसको हो गई यार ये तो बंदा मीट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बंदा नहीं लाया जा सकता इस काम को। तो जॉब को एनालिसिस करने के भी मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन एक मेथड होता है कि आप ऑब्जर्व करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट ऑब्जर्व करता है कि क्या ये जो हमने टास्क और ड्यूटीज या जो डिस्क्रिप्शन या जो एनालिसिस जो डिजाइन की है क्या वो रियली एप्लीकेबल है कि नहीं है, लोग उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का कंसेप्ट होता है। मोशन स्टडी मीन्स क्या, वो करके देखते हैं कि क्या मैं वो काम परफॉर्म खुद कर सकता हूँ जो मैं बना रहा हूँ दूसरों के लिए। ठीक है, टाइम स्टडी मीन्स कि कितने टाइम के लिए इतने टाइम में हम इतना काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब ऐसा तो नहीं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि एक बंदा अगर एक एक दिन में 100 लाइट्स बनाता है तो 4 बंदे भी 100 बनाएंगे। तो मैं ये माइंड में रख के बना लूँ कि अगर मुझे 500 लाइट्स बनानी है और मेरे दिन में 300 बने, मैं एक बंदा हायर करूँ। ऐसा नहीं होगा कि 200 और बन जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, मुझे 2 बंदे और चाहिए होंगे। ठीक है, ताकि वो, तो ये रियलिस्टिक मीन्स कि हम उस चीज को करके देखते हैं और टाइम पीरियड में कि हम उस टाइम को भी मैनेज करके देखते हैं कि यार ये काम इतने टाइम में मैनेज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, फिर जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं उनसे इंटरव्यूज भी करते हैं कि आया ये काम आप लोग किस तरह करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, ये सारी चीजें जो है ना हम उनसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। और उसके बाद जो टाइम पीरियड भी खत्म हो गया। ठीक है, 14 मिनट्स हो गए और जूम मुझे बार बार जो है ना वो दे रहा है। ठीक है, if you have any question you can raise your hand and ask me in chat room please। you have just 2 minutes। आपके पास 2 मिनट्स रिमेनिंग है। जूम मुझे अलर्ट कर रहा है कि आपके पास 2 मिनट्स हैं। ठीक है, अगर इन 2 मिनट्स में आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सॉरी सर लाइट ना होने की वजह से डिस्कनेक्ट। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है जी। नेक्स्ट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यू हैव जस्ट 2 मिनट्स। मेरे पास अभी जस्ट 4 क्लासेस में से 40 स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बाकी सारे एब्सेंट हैं। तो ये सीआर और जीआर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो इस चीज़ पे ध्यान दें। तो यूनिवर्सिटी कब ओपन हो रही है ये मुझे नहीं पता जी, अब यूनिवर्सिटी से पूछें। सिनॉप्सिस ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मुराद है? I think these are two separate questions. Synopsis of job and जी जॉब एनालिसिस एसेंशियल होता है जी आप जॉब डिजाइन करने से पहले। जब आपको पता ही नहीं है आप कौन सी जॉब डिजाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे उसको डिजाइन करेंगे? आपको जब जॉब का ही नहीं पता तो आप उसको डिजाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो एनालिसिस आपका जरूरी होता है, इसके बाद ही आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से डिजाइन करना है। बेसिकली जॉब इज अ कम्बिनेशन ऑफ टास्क, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, टास्क ही मिलके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बनाती है। तो बेसिकली तो आप काम करने के लिए बैठते हैं ना, किसी भी पोजीशन पे आप जब बैठते हैं
तो प्रॉब्लम ये है कि आपने उस काम को परफॉर्म कैसे करना है। तो बेसिकली आप जो डिजाइन करते हैं उसमें ये देखते हैं ना कि आप इस काम को परफॉर्म कैसे करेंगे। एक काम को परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे जंग लड़ने के बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, एक काम को परफॉर्म करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो हम कौन सा बेस्ट वे है या कौन सा बेहतरीन तरीका है जिसको अडॉप्ट करते हुए हम कम टाइम में अच्छी से अच्छी